औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। नाज़रीन, जो सियासत का खेल है वो एक दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, 11 सियासी जमातें जो हैं अपोजिशन की, वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से तीसरा बड़ा शो करने में कामयाब हुई हैं। गुजरांवाला के बाद कराची में अच्छा खासा और बड़ा शो किया उन्होंने, और उसके बाद कोयटा के अंदर उन्होंने बड़ी भरपूर ताकत का मुज़ाहरा किया है। तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं पाकिस्तान की, वो और जो इदारे हैं पाकिस्तान के, उनकी निगाहें जो थीं वो कोयटा के जलसे पर मरकूज़ थीं। चूँकि कोयटा का जो जलसा है, बुनियादी तौर पर वहाँ से पीडीएम ने उस सरज़मीन से मुखातिब होना था, उस सरज़मीन से लोगों से बात करनी थी, जहाँ पर पहले ही बगावत की बातें हो रही हैं, जहाँ से पहले ही बगावत के नारे लग रहे हैं और आज़ादी की बातें भी हो रही हैं। और महमूद ख़ान अचकज़ई और दूसरी जो इस तरह के जो लोग हैं, उनके मुँह से पहले ही इस तरह की बगावत की बातें सुनने को मिल रही थी। तो ऐसे में लोग ये देखना चाह रहे थे कि मियां नवाज शरीफ, जिन्होंने कराची की बजाय कोयटा के जलसे से मुखातिब होने का फ़ैसला किया था, तो वो इस मौका के ऊपर क्या ख़ताब करने जा रहे हैं। तो लोगों ने सुना कि मियां नवाज शरीफ साहब का ख़ताब वही सख्त रवैया, वही सख्त लबो लहजा था, और वो अपने मौक़िफ़ पर कायम दिखाई दिए। और उनका मौक़िफ़ वो है जो है वो आइन की बालादस्ती और वोट को इज़्ज़त दो का जो बयानिया है, उसको लेकर वो आगे चल रहे हैं। और उनके शाना बेशाना जो है पीडीएम की जो क़यादत है, वो भी अगरचे दबे लफ्ज़ों में, लेकिन वो अब तक मियां नवाज शरीफ के इस बयानिए के साथ जुड़ी हुई दिखाई देती है। ख़ास तौर पर मौलाना फ़ज़लुर रहमान जो हैं, वो मियां नवाज शरीफ के ज़्यादा करीब दिखाई दे रहे हैं, और उसकी वजह ये है कि मौलाना फ़ज़लुर रहमान जब आज़ादी मार्च लेकर इस्लामाबाद आए थे, और कहा यह जाता है कि उनसे कुछ ताकतों ने, कुछ लोगों ने उनको ये गारंटी करवाई थी कि मार्च 2020 के से पहले पहले ही जो वो हुकूमत को रुखसत कर दिया जाएगा। लेकिन उनके साथ हाथ हुआ, उनको वापस भेजना पड़ा, वो वापस गए। लेकिन उसके बाद जो उनका मौक़िफ़ है, उसमें ज़्यादा सख्ती दिखाई दे रही है। ये एक वजह थी जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो पीडीएम है, वो अभी तक एक नुक्ते पर मुर्तकिज़ है। आम तौर पर जो सियासी बहस व मुबाहिसा होता है, या टीवी टॉक शोज़ के अंदर जो डिस्कशन होती है, उसके अंदर अमूमन ये सवाल उठाया जा रहा है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, वो इस जंग में कुछ पीछे दिखाई दे रही है, और वो किसी न किसी वक्त भी जो है वो पीडीएम को छोड़कर अलहदा हो जाएगी। लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कल के ख़िताब में, कोयटा के इस जलसे के ख़िताब में, उन्होंने दो टोक अल्फाज में ये बात की है, और उन्होंने कहा है कि हाँ, पीपल्स पार्टी जो है वो दो कदम आगे तो जा सकती है, मगर दो कदम पीछे नहीं जा सकती। अब इस मौक़िफ़ को लेकर अच्छा खासा प्रेशर है हुकूमत के ऊपर भी और कुछ इदारों के ऊपर भी, कि पीडीएम की जो 11 जमातें हैं, वो कोई ड्रामा नहीं है, वो इस मुल्क की एक हकीकत है, और अच्छा खासा उनका वोट बैंक भी है। जो इतलात हमें मौसूल हुई हैं, गुज़िश्ता चंद दिन पहले भी जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब से रब्ता किया गया और उनसे डील की कोशिश की गई। बताया ये जाता है कि ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल और राना तनवीर जो थे, वो एक बड़ी पेशकश लेकर एक बार फिर मियां नवाज शरीफ के पास गए बज़रिया फ़ोन, और उन्होंने उनसे रब्ता करने की कोशिश की। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ने ये ऑफ़र भी ठुकरा दी। तो ये मेरे ख़्याल से जो मियां नवाज शरीफ को है, वो तीसरी बार ऑफ़र की जा रही है, और वही सेटअप जो मैं एक वीडियो में पहले भी आपसे अर्ज़ कर चुका हूँ कि पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून का सेटअप, और उसके बाद फिर वफाक के अंदर भी वज़ारत उज़्मा जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को दे दी जाए। लेकिन मियां नवाज शरीफ जो हैं, वो इस वक्त, चूँकि उनके साथ मौलाना फ़ज़लुर रहमान जैसी बड़ी ताकत भी है, मज़हबी ताकत भी है वो, सियासी ताकत भी है वो, तो फिर महमूद ख़ान अचकज़ई हैं, और उसके बाद जो पीडीएम की क़यादत का, लीडरशिप का जो आपस में एक एग्रीमेंट है, उससे भी वो पीछे हट नहीं सकते ऐसी सूरत में। तो इस सूरत हाल के होते हुए मियां नवाज शरीफ का पलड़ा काफ़ी भारी है, और अगर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से रब्ता हो रहा है, या वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर से जो एक ग्रुप है, वो अगर कुछ डील की बात करने की कोशिश कर रहा है, कुछ डील करवाने की कोशिश कर रहा है, तो एक बात याद रखें कि जो मियां नवाज शरीफ के साथ डील जेल के अंदर हो सकती थी, अब वो मियां नवाज शरीफ के साथ डील लंदन में बैठे नवाज शरीफ के साथ उस तरह की डील नहीं हो सकती। अब वो जो डील होगी भी, तो वो भी मियां नवाज शरीफ या पीडीएम की क़यादत से मुशावरत के बाद उनकी शराइत के ऊपर ही मुमकिन हो पाएगी। लेकिन जो इमरान ख़ान हैं या उनकी हुकूमत जो है, वो इस वक्त अगर आप उनको देख लें असम्बली के अंदर या असम्बली के बाहर,
तो एक अच्छा खासा प्रेशर उन पर बिल्ड हो चुका है। और जो उनके लबो लहजा है वो बता रहा है कि हुकूमत को ख़तरा लाहक हो चुका है। और ये ख़तरा बता रहा है उनके लबो लहजे से, जिस तरह आज भी शाह महमूद कुरैशी साहब ने ऐवान के अंदर जो इंतहाई मंझे हुए सियासतदान हैं, इंतहाई मिलनसार तबीयत के मालिक हैं, आज उनकी गर्मा गर्मी देख कर भी मुझे यूँ ही लगा कि जैसे हुकूमत वाक़ई घेरे में आ चुकी है। अब दिसंबर की डेडलाइन जो है वो तो दे रही है अपोज़िशन पीडीएम, लेकिन हुकूमत जो है वो झाड़ू फिरने का जो उनकी डेडलाइन है वो भी दिसंबर एंड ही है। तो इसका मतलब ये है कि जनवरी के शुरू में या जनवरी तक ये मामला किसी सतह पर किसी न किसी नहज पर पहुंच जाएगा। तो इसके लिए जो डील है, क्या मियां नवाज शरीफ साहब ये जंग जो हैं वो सड़कों पर आकर ही लड़ेंगे, या फिर वो जो बैकडोर राब्ते हैं जो किए जा रहे हैं ख्वाजा आसिफ की सूरत में, राना तनवीर की सूरत में या एहसन इकबाल साहब की सूरत में, क्या उसमें से कुछ पेशरफ्त होगी। लेकिन अगर मियां नवाज शरीफ सब तैयार हो जाते हैं तो जो पीडीएम की बाकी क़यादत है उसका रवैया क्या होगा? क्या बाकी पीडीएम की जो क़यादत है, क्या वो इस बात को मानने पर तैयार हो जाएगी कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ या कौमी इदारों के साथ एक मरतबा फिर डील कर ली जाए? और पीपल्स पार्टी का उसमें क्या फ़ायदा है? पीपल्स पार्टी का अगरचे हम देखते हैं कि सिंध की हुकूमत उनके हाथ में है, और फिर जिस तरह वफाक जो है पीपल्स पार्टी को दबाने के लिए जज़ायर जो हैं उसके ऊपर कब्ज़े की बात हो रही है। उसके बाद कुछ अर्सा पहले गवर्नर राज की बातें हो रही थी, और अभी कुछ दिन पहले ही पीटीआई के कुछ रहनुमाओं ने ये भी कहा है कि गवर्नर जो गवर्नमेंट सिंध की गवर्नमेंट है उसके ऊपर भी हाथ साफ़ किया जा सकता है और वहाँ भी पीटीआई की हुकूमत बनाई जा सकती है। तो ये जो प्रेशर है पीपल्स पार्टी के ऊपर, ये कैसे इससे पीपल्स पार्टी निकलेगी, और पीपल्स पार्टी को इसमें क्या फ़ायदा होगा? क्या सिर्फ सिंध की हुकूमत जो पहले ही उनके पास है उसको बचा लेना ही उनके मफाद में है, या ये जंग किस तरफ आगे निकलती है? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन एक बात तय है कि जितना प्रेशर इस वक्त पीडीएम ने डाल दिया है, चाहे वो कौमी इदारे हों या फिर हुकूमत हो, इसको मान लेना चाहिए और देख लेना चाहिए हकीकत पसंदी के साथ कि इसके बाद पेशावर का जो जलसा है यकीनन वो पीटीआई के की वहाँ गवर्नमेंट है और उसके सूबाई दारुल हुकूमत के अंदर एक बड़ा जलसा करेंगे। वो बड़ा पावर शो होगा। एएनपी का अच्छा खासा वहाँ पर वोट बैंक है, उनका अच्छा खासा क्राउड होगा एएनपी का। फिर उसके बाद मौलाना फजल रहमान का अपना क्राउड है, और इसी तरह जो केपीके के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का भी अच्छा खासा वोट बैंक है, तो वो भी एक बड़ा पावर शो होगा। और उसके बाद फिर मुल्तान, और फिर उसके बाद लाहौर में जो मुस्लिम लीग नून का गढ़ और किला समझा जाता है, वहाँ पर एक बड़ा जलसा अपोजिशन करने जाएगी। तो उससे पहले पहले मुझे लगता है कि लाहौर के जलसे से पहले पहले ही ये मामलात जो हैं ये किसी न किसी तरह किसी नहज पर पहुँच पाएंगे। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब अगर ये जंग आइन की बालादस्ती की ये जंग लड़ना चाहते हैं, पीडीएम ये जंग लड़ना चाहती है, तो क्या ये जंग सड़कों पर ही लड़ी जाएगी या फिर मुज़ाकरात की टेबल पर बैठकर लड़ी जाएगी? ये बहरहाल इसका फ़ैसला अपोजिशन ने करना है, और इसका फ़ैसला जो है वो कौमी इदारों ने करना है। लेकिन अगर हकीकत पसंदी के साथ तजिया किया जाए तो इस वक्त जो अवामी सूरत हाल है, ये जो अवाम का गम व गुस्सा है महंगाई को लेकर और दीगर चीज़ों को लेकर, बेरोज़गारी को लेकर, तो अच्छा ख़ासा अवामी प्रेशर भी है हुकूमत के ऊपर, चूँकि हुकूमत के हाथ में इस वक्त कुछ भी नहीं है सिवाय वादों के और सुनहरे ख्वाबों के। अगर हुकूमत कि ये महंगाई पे कंट्रोल कर लेती और जो शुगर माफिया और आटा माफिया जो है उसके ऊपर भी कुछ कंट्रोल कर लेती, तो शायद हुकूमत के लिए कुछ बेहतरी हो सकती थी। लेकिन चूँकि महंगाई का जिन जो है वो बोतल से बाहर है और वो बिखरा हुआ है, और आवाम जो है वो अच्छे खासे इस वक्त गुस्से में है, तो इन हालात में ये जो है ना हुकूमत के हक़ में ये सूरत हाल किसी तरह भी जाती हुई दिखाई नहीं देती। तो अपोजिशन को इससे बहुत फ़ायदा है। अगर अवाम की ये इस नब्ज़ के ऊपर अपोजिशन हाथ रख लेती है तो यकीनन हुकूमत के लिए ख़तरात मज़ीद बढ़ सकते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में अब देखना ये है कि क्या पीडीएम जो है वो किसी डील की तरफ जाएगी या फिर इस जंग को सड़कों पर और फिर पार्लियामान के अंदर लड़ा जाएगा।